ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं गांव ढाणे की खबरों में। अलवर के राजगढ़ में बादल छाए रहने से लोगों को भीषण गर्मी से कुछ राहत मिली है। सोमवार को अधिकतम तापमान में 45 डिग्री और न्यूनतम तापमान में 28 डिग्री दर्ज की गई। साथ ही बारिश के कारण कई जगहों पर उमस होने की भी खबर मिली है। हनुमानगढ़ के नौहर में गांव करौती स्थित गोविंद शरणार्थी गौशाला में तूड़ी के भंडारण में आग लगने से तूड़ी जल गई। समय रहते ही आग पर ग्रामीणों की मदद से काबू पा लिया गया, नहीं तो नुकसान ज्यादा हो सकता था। जयपुर के कानौता में रेल की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई, लेकिन मृतक की अब तक कोई शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। घटना कानौता थाना क्षेत्र के हिंगौनिया गौशाला के पास की है। उदयपुर के कोटरा में मुख्यालय के पटवारी सर्किल के कोई भी पटवारी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। ऐसे में आमजन को पटवारी से जुड़े कार्यों के लिए परेशान होना पड़ता है। बारां के अंता में आखा तीज का बूझ सावा पर 28 अप्रैल को विवाह सम्मेलन व शादियों की धूम रहेगी, जिसके चलते बाजारों में जबरदस्त भीड़ देखी जा रही है। वहीं दूसरी ओर प्रशासन ने बाल विवाह को रोकने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। भीलवाड़ा के मांडल में पंचायत समिति के करेड़ा थाना के अंतर्गत भैरूखेड़ा गांव में एक परिवार में बड़ी बहन की शादी तय हो गई, तो नाबालिग छोटी बहन के साथ पीले करने की तैयारी कर दी गई, जिस पर प्रशासन ने पुलिस जाब्ते को व तहसीलदार बद्री नारायण विश्नोई मौके पर भेजकर परिवार वालों को पाबंद किया। जोधपुर के बालेसर में आवारा श्वान ने एक गर्भवती हिरनी को घायल कर दिया, जिसे बालेसर पशु चिकित्सालय में उपचार करवाकर रेस्क्यू सेंटर जोधपुर भेजा गया। जोधपुर के भोपालगढ़ में महिला अध्ययन केंद्र JNBU जोधपुर द्वारा भोपालगढ़ CHC पर बाल विवाह पर एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में भोपालगढ़ के बारानी सेक्टर की लगभग 60 आशा सहयोगियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के प्रारंभ में प्रोफेसर कांता कटारिया ने कहा कि बाल विवाह केवल कानूनी अपराध है। जोधपुर के ओसिया में गुरु जम्बेश्वर भगवान के मेले को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। वैशाख अमावस्या पर 26 अप्रैल को भरे जाने वाले मेले को लेकर जम्बेश्वर मंदिर परिसर छात्रावास में सफाई अभियान चलाया गया। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में सेन जी महाराज की जयंती पर महिला संगठन का गठन किया गया, जिसमें श्रीमती संगीता सेन को अध्यक्ष, हर्षिता सेन उपाध्यक्ष एवं मुन्ना देवी को संरक्षक के पद पर मनोनीत किया गया। डूंगरपुर के जौथरी में संयुक्त कार्यशाला BDO रघुवीर सिंह मीणा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस कार्यशाला में ग्राम सेवक, पदेन सचिव और कृषि पर्यवेक्षक व पटवारी उपस्थित रहे। भीलवाड़ा के आसिंदी चिकित्सालय परिसर में 3 दिवसीय निःशुल्क फिजियोथेरेपी शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें रोगियों में शिविर को लेकर काफी उत्साह देखा गया। पाली के सुमेरपुर में नौवी गांव में आए दिन निजी बस संचालकों द्वारा बस कैंसिल करने पर नौवीं से सुमेरपुर पढ़ने जाने वाले विद्यार्थियों व सरकारी कर्मचारियों को बस नहीं होने से परेशानी का सामना करना पड़ता है। जानकारी के अनुसार 100 से अधिक विद्यार्थी सुबह 6 वाली पहली बस से विद्यालय जाते हैं, लेकिन निजी बस संचालक आए दिन बस कैंसिल करते हैं, जिस पर विद्यार्थियों को मजबूरन जान जोखिम में डालकर निजी वाहनों का सहारा लेना पड़ता है। भीलवाड़ा के बनेड़ा में थाना सर्किल लापिया पॉइंट के पास जिंदल द्वारा किए जा रहे अवैध ब्लास्टिंग को रोकने की मांग को लेकर के ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। बूंदी के नैनवा में बिजलवा गांव में रात 8 बजे बाद शराब बिक रही है और नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। यहां प्रशासन की मिलीभगत से रात को भी शराब की बिक्री होती है, लेकिन प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। बारां के अंता में वार्ड 3 में पानी की समस्याओं को लेकर वार्डवासियों ने पार्षद के नेतृत्व में PHED के सहायक अभियंता को ज्ञापन देकर समस्या समाधान की मांग की है। बाड़मेर के चौहटन ग्राम पंचायत नेत्राड़ में बाबा रामदेव मंदिर एवं ब्रह्मा मां समाधि स्थल का पाटोत्सव महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। वहीं जम्मा जागरण में गौभक्त एवं भजन कलाकारों ने भजनों की प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में समाज में बढ़ रही नशा प्रवृत्ति, सामाजिक कुरीतियों को लेकर भी लोगों को जागरूक किया गया। राजसमंद के देवगढ़ मांडावाड़ा में पुलिस और प्रशासन ने आखा तीज पर होने वाले बाल विवाह की सूचना पर परिजनों को पाबंद कर शपथ पत्र देकर रुकवाया। मांडावाड़ा में बाल विवाह होने की सूचना पर तहसीलदार लालाराम मीणा, RI पीरूलाल जिनगर और पुलिस मौके पर पहुंची, जिन्होंने पप्पू लाल रेगर से शपथ पत्र लेकर नाबालिग का विवाह नहीं करने के लिए पाबंद किया। नागौर के डीडवाना में शहर के देशवाली समाज के युवाओं ने अनेक स्थानों पर पक्षियों के लिए परिंदे लगाए, वहीं दाना डालने का भी पात्र लगाया, जिसमें प्रतिदिन दाना पानी डालने का संकल्प लिया गया। समाज की जुनैद खान, कोटवाल, मोयाबली गहलोत, निसार गहलोत, नईम गहलोत आदि युवाओं द्वारा अनेक स्थानों पर दाना पानी के लिए परिंदे लगाए गए। डूंगरपुर के सीमलवाड़ा में पाटीदार समाज चौखला 84 की बैठक समाज भूमि परिसर में आयोजित हुई। अध्यक्षता लेमजी पाटीदार सालमपुरा ने कर युवा शक्ति को और मजबूत बनाने का आह्वान किया। समाज का 13वां सामूहिक विवाह आखातीज 28 अप्रैल को इसी परिसर में आयोजित होने की तैयारी पर चर्चा की गई।
वहीं प्रगति मंडल अध्यक्ष डायालाल पाटीदार ने समाज के कक्षा 9वीं व 11वीं में पढ़ने वाले बच्चों को 15 मई से 15 जून तक सागवाड़ा में शिविर में भेजने का आह्वान किया। डूंगरपुर के सागवाड़ा थाना क्षेत्र के ठाकरडा गांव में आपसी कहासुनी के बीच एक व्यक्ति ने अपने साथी पर अचानक तलवार से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। वहीं बुरी तरह से जख्मी हालत में उसे एम्बुलेंस द्वारा सागवाड़ा के सरकारी अस्पताल लाया गया। जानकारी मिलने पर अस्पताल पहुंचे एसआई चंदन सिंह ने घायल और उसके परिजनों के बयान दर्ज किए। बांसवाड़ा के गलियाकोट में पीएचडी राज्य मंत्री सुशील कटारा ने गलियाकोट का दौरा किया। इस दौरान उन्हें कस्बे की पेयजल समस्या बताई गई और कहा कि कस्बे के चारों तरफ पानी है, फिर भी स्थानीय लोगों के कंठ सूख रहे हैं। दरगाह मैनेजर जनाब शेख शब्बीर भाई और शेख मुस्तफा भाई उज्जैन ने गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। चित्तौड़गढ़ के गंगरार ग्राम पंचायत के तत्वाधान में अटल सेवा केंद्र में कान नाक गला रोग निःशुल्क निदान शिविर हुआ, जिसमें ग्रामीणों की जांच कर डॉक्टर्स ने परामर्श दिया। डॉक्टर ललित शर्मा ने सेवाएं दी। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में उपखंड अधिकारी नंदकिशोर राजौरा ने गांवों शहरी क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था सुचारू रखने के निर्देश दिए। उपखंड अधिकारी कार्यालय में हुई बैठक में जलदाय विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए। कनिष्ठ अभियंता ने कहा कि प्रेशर से पानी नहीं मिलने से समस्या हो रही है, इसके लिए पेयजल के समय विद्युत कटौती का प्रस्ताव रखा गया। भीलवाड़ा के जहाजपुर में महिलाओं को झांसा देकर चांदी के गहने चमकाने के नाम पर ठगी करने आए 2 युवकों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। पहले दोनों की पिटाई की गई, फिर पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस दोनों को थाने ले गई, वहां बदमाशों के साथ 2 साथी भाग गए। नागौर के खीवंसर कस्बे के अटल सेवा केंद्र में पट्टा अभियान शिविर को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में बीडीओ ने ग्राम सेवकों सरपंचों को गांवों में सरकार द्वारा आयोजित किए जा रहे पट्टा अभियान शिविरों को लेकर कार्य करने वाले गांवों में आबादी भूमि पर पट्टा जारी करने के बारे में जानकारी दी। नागौर के मकराना में पुलिस ने शांति भंग के आरोप में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। किसी बात को लेकर आपस में झगड़ लिए थे, बाद में वे पुलिस थाना पहुंच गए और वहां पर गाली गलौज मारपीट पर उतारू हो गए। सहायक उप निरीक्षक श्रवण कुमार ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, किंतु वे नहीं माने। इस पर सभी युवकों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और एसडीएम के समक्ष पेश किया गया। श्रीगंगानगर के पदमपुर उपखंड क्षेत्र के तथा आसपास की मंडियों में 7 जगह चोरियां करने के गिरोह के एक सदस्य को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामले में अब तक 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि अन्य 2 की तलाश जारी है। पुलिस ने गांव डेलवा निवासी सतनाम उर्फ सत्ता पुत्र सज्जन सिंह को अबोहर के पास सीतो चौराहे पर गिरफ्तार किया है। श्रीगंगानगर के राय सिंह नगर में कागजातों के अभाव में पुलिस ने 15 वाहनों के चालान किए। पुलिस के अनुसार इस मौके पर वाहन चालकों को आवश्यक जानकारी भी दी गई। चित्तौड़गढ़ के रावतबाटा में भैंसरोडगढ़ पुलिस ने चोरी नकबजनी के मामले में 2001 और 2006 से फरार चल रहे 2 स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया है। सिरोही के शिवगंज में झूठी सूचना देकर एम्बुलेंस मंगवाने पर चालक के साथ धक्का मुक्की कर एम्बुलेंस में तोड़फोड़ के आरोप में पालड़ी एम थाने में एक युवक के खिलाफ राजकार्य में बाधा उत्पन्न करने का मामला दर्ज किया गया है। टोंक के निवाई में एक टैंकर और ट्रक में टक्कर हो गई। हादसे में एक चालक घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना राष्ट्रीय राजमार्ग 12 पर पहाड़ी गांव के पास की है। अजमेर के पुष्कर में कनाहेड़ा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में न्यायालय के स्टे आदेश के बावजूद 4 दीवारी का निर्माण कराया जा रहा है। अजमेर के केकड़ी में ग्रामीण क्षेत्र को शहरों से जोड़ने एवं दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों तक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई ग्रामीण परिवहन बस सेवा पर संकट मंडराने लगा है। केकड़ी से विभिन्न गांवों के लिए संचालित बसों के संचालकों ने फेरे कम कर दिए हैं और 1 मई से बस सेवाएं बंद करने की चेतावनी भी दी है। खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गांव ढाणी की खबरों में चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं। जैसलमेर के पोखरण में एसडीएम मूल सिंह राजावत ने अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 ट्रक व 3 ट्रैक्टरों को जब्त कर खनन विभाग की टीम ने कार्रवाई शुरू की। जानकारी के अनुसार एसडीएम ने पोखरण व रामदेवरा सड़क पर पत्थरों से भरे जा रहे ट्रक व ट्रैक्टरों की जांच की तो न रॉयल्टी रसीद थी, न ही कोई पत्थर परिवहन का परमिट, जिस पर कार्रवाई कर लाखों का जुर्माना लगाया गया।
खनन विभाग के नियमों के अनुसार ट्रक व ट्रैक्टर से सरकार को 2 लाख से अधिक रेवेन्यू प्राप्त होगा। गौरतलब है कि पोखरण एसडीएम ने पूर्व में भी भड़ियाणा व सांकड़ा में भी खनन माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की थी। अलवर के किशनगढ़ बास के गांव बंबोरा में 28 अप्रैल को नाबालिग का विवाह होने की सूचना पर प्रशासन ने गांव में पहुंचकर परिजनों को पाबंद किया। वहीं बच्चों को जागरूक करने के लिए बाल विवाह एक सामाजिक बुराई पर वाद विवाद और निबंध प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। अलवर के कठुबर में उपखंड के बड़ौदा कान में इस साल शुरू हुए स्वामी विवेकानंद स्कूल में नव प्रवेश कक्षा 6 से 8 तक विद्यार्थियों का अध्ययन शुरू हो गया है। इस दौरान नव प्रवेशिकाओं का स्कूल परिसर में तिलक लगाकर और माला पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं करोड़ों रुपयों की लागत से बने इस स्कूल का निर्माण कार्य अभी भी अधूरा पड़ा है। अलवर के निमराना में होली टीबा मैदान पर मंगलवार शाम को छत्तीसगढ़ के सुकमा में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवानों की शहादत को नमन करते हुए और कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। अलवर के लक्ष्मणगढ़ के गांव बड़ौदा में पुलिस ने गश्त के दौरान 62 देशी शराब के पवों सहित 1 जनों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि आरोपी कोल्ड ड्रिंक्स की दुकान पर शराब बेच रहा था, जहां पुलिस ने उसे पवों सहित गिरफ्तार कर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। झालावाड़ के डग गंगाधार क्षेत्र के पड़ासली में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र सोनी ने पड़ासली पहुंचकर ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और मौके पर ही समाधान किया। चूरू के सरदार शहर में शराबबंदी की मांग को लेकर 7 दिन से धरना जारी है। गांव में शराब का ठेका बंद करवाने की मांग की जा रही है। झुंझुनू की चिड़ावा में सूरजगढ़ विधायक का पुत्र ठगी का शिकार हुआ। दिल्ली के बलबीर पर 5 लाख का ठगने का आरोप लगाया गया। धौलपुर के बथेड़ी में शराबबंदी को लेकर चलाया गया अभियान का असर देखने को मिल रहा है। गांव में शराबबंदी को लेकर एकत्रित होकर निर्णय लिया गया। झालावाड़ के झालरापाटन सेंट्रल बैंक का मैनेजर रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। एसीबी की टीम ने झालरापाटन सेंट्रल बैंक में कार्रवाई करते हुए 10,000 की रिश्वत लेते मैनेजर और एक दलाल को रंगे हाथों पकड़ा। टोंक के देवली दुर्घटना में गाड़ी को स्टीयरिंग फेल होने पर 1 की मौत और 7 घायल हो गए। मामला देवली थाना क्षेत्र के नासिरदा गांव का है। हनुमानगढ़ के नोहर में आसमानी बिजली गिरने से घरेलू सामान जल गया। गांव के जयकिशन बेनीवाल पर गिरी आसमानी बिजली गिरने से चौबारे में आग लग गई। हनुमानगढ़ के भादरा में एसएफआई कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष महेंद्र शर्मा के नेतृत्व में राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर पेपर लीक मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। वहीं ज्ञापन में बताया गया कि पेपर लीक मामले के कारण छात्रों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। चूरू के तारानगर में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के द्वितीय चरण के स्वीकृत कार्यों का अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी विकास अधिकारी ने निरीक्षण किया। उन्होंने बनियाला के पंचायत भवन निर्माण का अवलोकन किया। इसके अलावा हड़ियाल पंचायत में चल रहे कार्यों का वार्षिक निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। चूरू के सादुलपुर में जलदाय विभाग के मुख्य गेट के पास पेयजल लाइन लीकेज होने से रोजाना हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है। इसी गेट से विभागीय कर्मचारियों का आना जाना रहता है, परंतु इस ओर कोई ध्यान नहीं है। जालौर के रानीवाड़ा में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से 27-28 अप्रैल को स्थानीय पंचायत समिति में पालनहार समस्या समाधान शिविर का आयोजन होगा। पालनहार योजना के आवेदनों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। 2016-17 के अध्ययनरत प्रमाण पत्र जमा करना, ई मित्र संचालकों का नए आवेदन भरने, पुराने पालनहार को सत्यापन का निराकरण किया जाएगा। जालौर के भीनमाल सादड़ी थाना क्षेत्र के मुंडारा गांव के पास एक युवक से मारपीट कर 1,10,000 रुपए के लूटने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। सिरोही के रेवदर मंडार कस्बे के कुल 21 वार्ड में ग्राम पंचायत की ओर से सड़कें बनवाई गई, जिससे लोगों को आवागमन में राहत मिली है। लेकिन रोड लाइट्स का अभाव होने पर पूरा कस्बा शाम होने के साथ ही अंधेरे में डूब जाता है। इस कारण ग्रामीणों के साथ बाहर से आने वाले लोगों को रात के समय खासी परेशानी होती है। चूरू के सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन पर स्वच्छ भारत अभियान का असर नहीं दिख रहा है। रेलवे लाइन प्लेटफॉर्म्स पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है, लेकिन रेलवे प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। सीकर के लोसल में नगर पालिका में 1 महीने से कंप्यूटर खराब पड़ा होने से लोगों को प्रशासन की लचर व्यवस्था के विरोध में धरना देकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। मौके पर नायब तहसीलदार ने पहुंचकर मामला शांत करवाया। जोधपुर के बालेसर में 27 अप्रैल को विप्रो फाउंडेशन युवा मंच जोधपुर देहात द्वारा आयोजित होने वाले भगवान परशुराम जन्मोत्सव विप्र समरसता यात्रा 2017 के आयोजन को लेकर पोस्टर का विमोचन किया गया। पाली के सुमेरपुर में गांव बिरामी में आयोजित पट्टा शिविर में 66 पट्टे वितरित किए गए। विकास अधिकारी ने बताया कि शिविर के दौरान 109 आवेदन पत्र पूर्व में प्राप्त हुए, जिसमें कुल 217 प्राप्त आवेदनों के आधार पर सरपंच एवं विकास अधिकारी ने 66 पट्टे वितरित किए। बकाया 151 पट्टों पर कार्यवाही कर शीघ्र ही पात्र व्यक्ति को पट्टे जारी किए जाएंगे। चित्तौड़गढ़ के बदेसर में, कन्नौज पंच के नाहरगढ़ के हट्टीपुरा में स्थित धामनी खेड़ा के राजकीय प्राथमिक विद्यालय की समय पर नहीं खुलने और पोषाहार समय पर नहीं मिलने सहित कई शिकायतें ग्रामीणों द्वारा करने पर बीईओ ने निरीक्षण किया। वहीं जिसमें कई प्रकार की अनियमितताएं सामने आई, जिस पर संबंधित कर्मचारी को स्पष्टीकरण के निर्देश दिए गए।
सवाई माधोपुर के बौली थाना पुलिस ने मारपीट के आरोप में समासा निवासी 6 लोगों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने सभी आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी में नगर परिषद ने पॉलिथीन थैलियों के खिलाफ अभियान चलाया है, जहां नगर परिषद ने 11 दुकानों पर कार्रवाई की। नगर परिषद ने इस दौरान 12 किलो पॉलिथीन जब्त की और 2200 रुपए का जुर्माना भी वसूल किया। साथ ही पॉलिथीन थैलियों के इस्तेमाल को भी पाबंद किया। अलवर के उमरेड़ में अलवर राजगढ़ मेगा हाईवे पर लक्ष्मणगढ़ चौराहे के पास ट्रक की टक्कर से बाइक सवार दंपति घायल हो गए, साथ ही बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। अलवर के गोविंदगढ़ में चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग की एनसीडी सेल की ओर से कस्बे में 3 दिवसीय फिजियोथेरेपी चिकित्सा शिविर आयोजित होगा। इस दौरान कई बीमारियों का इलाज फिजियोथेरेपी के माध्यम से किया जाएगा, जहां सरकारी और निजी फिजियोथेरेपी निःशुल्क सेवाएं देंगे। अलवर के रैणी पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायत माचाड़ी में राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर स्थानीय सरपंच उमा धानका की अध्यक्षता में मनाया गया। इस अवसर पर पंचायत क्षेत्र के कर्मचारियों व ग्रामीणों को बाल विवाह से होने वाले दुष्परिणाम के बारे में अवगत कराया गया। सिरोही के पिंडवाड़ा में बिजली पोल पर काम कर रहे युवक की नीचे गिरने से मौत हो गई। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी थाने में झूठी एफआईआर दर्ज कराकर लोगों को बेवजह परेशान करने तथा अनुसंधान में समय व्यर्थ खर्च करने पर पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। इस दौरान पुलिस ने झूठे मामले दर्ज कराने पर 6 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में इस्तगासा पेश किया है। भरतपुर के हलैना में बांके बिहारी रथ यात्रा मेला शुरू हो गया है। इस दौरान अयोध्या के संत अवध बिहारी दास एवं प्रमुख व्यवसायी तोताराम गुर्जर ने ध्वजारोहण किया। ये मेला 29 अप्रैल तक चलेगा। यहाँ सरपंच लक्ष्मी सिंह ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। मेला हलैना में ग्राम पंचायत की देखरेख में लग रहा है। भरतपुर के नदवई में राजस्थान भाजपा प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा ने शाम आरटीआई गांव बहरादा पहुंचकर जल मंदिर का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर भरतपुर संभाग प्राइवेट आरटीआई अध्यक्ष नरेश शर्मा, अमित वशिष्ठ, बहरामदास, सरपंच, उप सरपंच एवं ग्रामवासी मौजूद रहे। झालावाड़ के मनोहर थाना में आवलहेड़ा घाटी पर ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया, जहां हादसे में चालक गोपाल लोधा की मौके पर ही मौत हो गई। खबर पंचायत में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।